वो तो हम बस एक ही नेता को चुने हैं और चुनेंगे, सिर्फ धनेश्वर महतो भारतीय मित्र पार्टी। नौकरी के लिए इसलिए। पढ़े हुए हैं? जी सर, कितने तक पढ़े हुए हैं? 8वीं तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद एक चाय की दुकान कर रहे हैं। चाय का दुकान कर दिखाइए तनी चाय का दुकान। देखिए ये युवा है और चाय की दुकान कर रहे हैं और स्वयं स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर भी हैं। तो ऐसे में कितने ऐसे युवा हैं जो चाय बना करके या कोई रोजगार करके निर्भर है? जी, खासकर बिहार में बहुत सी हों। जनता के सामने ये नल जल वाला जो काम दिया है ये सबसे खतरनाक है। झगड़ा का जड़ है, गांव घर में समाज से झगड़ा होता है। इस पे ये सब बहुत गंदा राजनीति ये किए हैं, सब जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक की टीम आज बिस्फी विधानसभा में चुनावी सरगर्मी जानकारी के लिए पहुंचे हैं। यहाँ हजमा चौक पर उपस्थित है, मलंगिया गांव है और मलंगिया गांव का ये फेमस चौक है हजमा चौक। तो निश्चित रूप से किसी न किसी हजाम भाई के नाम के ऊपर रखा गया है और इस चुनाव की सरगर्मी 2020 की सरगर्मी किस प्रकार का है, यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस बार का चुनावी मूड क्या है। मलंगिया गांव के युवा है और इन युवाओं को लगता है कि इस बार चुनाव में वोट गिनाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि इनको इस बार चुनाव का मौका मिला है या नहीं। यस, मिला है। मेरा नाम नरेश कुमार सिंह है, मैं मलंगिया बिस्टोल का रहने वाला हूँ। चुनाव का मौका तो हमको 2 बार से आता है कि आप वोट गिराए, लेकिन एक्चुअली में हम रहते नहीं हैं, मुंबई रहते थे। इस बार जो भी हुआ लॉकडाउन में, इसके बाद फंसे हम यहाँ, इसके बाद तो यहीं है। तो लॉकडाउन आपको अपॉर्चुनिटी मिला कि वोट गिरा रहे हैं? हाँ, इसीलिए गिरा रहा हूँ, नहीं तो नहीं लॉकडाउन होता तो मैं रहता नहीं यहाँ। फिर चुनाव में वोट गिराना महत्वपूर्ण है या नहीं? देखिए, आप मन का जो भी अपने पसंद का जो नेता जो आपके लिए कुछ करे उसके लिए आप वोट गिराए तो फिर महत्व है। चुनाव में वोट गिराना किस हद तक आप समझते हैं कि ये मेरा अधिकार है या इस अधिकार को किसको देने जाएंगे, तो ये आप कभी सोचे हैं? देखिए, हम तो अपना वोट बस अपना जो फैमिली का जो भी वोट हो वो तो हम बस एक ही नेता को चुने हैं और चुनेंगे, सिर्फ धनेश्वर महतो भारतीय मित्र पार्टी। क्योंकि वो नेता एक ही डायरेक्टली बोलता है, चाहे जीतू या हारू, लेकिन बिस्फी विधानसभा से प्लान रोकना। मैं आपका धर्मवीर कुमार सिंह सर। रणवीर जी, क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ सर। किस क्लास में है? अभी BSc पार्ट 1 में। पार्ट 1 में है। और कहाँ से ये एजुकेशन आप ले रहे हैं? जी, मैं मधुबनी से RK कॉलेज से। तो क्या RK कॉलेज में तमाम विषयों का पढ़ाई चल रहा है? जी, सारे कुछ का व्यवस्था। जितना प्रिंसिपल टीचर्स होना चाहिए कॉलेज में, क्या वो फुलफिल है? उतना तो कहा जाए तो नहीं है, जो सुविधा होना चाहिए उस तरह से तो नहीं कहा जाए। पढ़ाई रेगुलर होता है जो आप जाते हैं? नहीं हो पाता है। जो सही है बात तो बोलिए। यदि पढ़ाई नहीं होता है तो आप कैसे पढ़ लेते हैं? कैसे इंटर कर लिए या BA कर रहे हैं? ये कोचिंग के माध्यम से सब युवा सब पढ़ाई करते हैं। कोचिंग है, उससे जाकर के पढ़ाई करते हैं, वहाँ जाकर के पढ़ाई करते हैं, तब हो पाता है। स्कूल या कॉलेज है, वहाँ से कहीं पढ़ाई नहीं होता है। बिहार की हकीकत है कि बिहार में स्कूलों में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है और बाहर के पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे कोचिंग भी है, उनके माध्यम से या उनके सहयोगी है उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। कॉलेज में जो शेड्यूल है, जो पढ़ाई होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है और इस पर यदि सही तरीका से काम किया जाए तो अगला आने वाला बिहार का स्वरूप बदलेगा। क्या इस बात से सहमत हैं? जी, मैं सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेजस्वी सरकार बने, मैं उनका सहमत हूँ, क्योंकि अच्छा काम किए हैं। जो मतलब बोल रहे हैं कि कोई अफवाह उड़ाते हैं कि चारा घोटाला किए लालू जी, ये सब अफवाह है। नीतीश कुमार अभी जो हारेंगे तो उसको पता चलेगा कि क्या घोटाला होता है, क्या वो किए हैं जनता के सामने। ये नल जल वाला जो काम दिया है ये सबसे खतरनाक है। झगड़ा का जड़ है, गांव घर में समाज से झगड़ा होता है। इस पे ये सब बहुत गंदा राजनीति ये किए हैं, सब जानता है समाज को। हम चाहेंगे कि इस बार का तेजस्वी सरकार बदले और अच्छा रहेगा। किस जाति से? मैं तो कुशवाहा जाति से हूँ। तो कुशवाहा जाति से आपका उपेंद्र कुशवाहा भी है, तो उस पे बारे में बोल सकते हैं? मैं जाति पे नहीं जाता हूँ, जो काम होना चाहिए, जो काम करके देते हैं। जहाँ तक की बात है, अच्छा काम किए हुए थे लालू जी और करते भी आ रहे हैं तेजस्वी। अभी तो युवा है, अच्छा काम करेंगे, विश्वास है, भरपूर विश्वास है कि युवा अच्छा काम करके देते हैं। इनको है कि राजनीति अभी खत्म नहीं करना है, विश्वास है कि अच्छा काम करके देंगे और विश्वास भरपूर है। सबसे बड़ा युवाओं का जो विश्वास है कि तेजस्वी युवा है
यदि एक बार झूठ या उनके साथ धोखा करता है तो आने वाला समय उनके लिए बहुत ज्यादा है। तो वो इन पर इसलिए विश्वास करता है कि आने वाला समय वो अपना भविष्य खराब नहीं करेगा, इसलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। यही बात है। जी 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 सर, यही बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताए थे? धर्मवीर कुमार सिंह सर। समझ लीजिए धर्मवीर जी का, और निश्चित रूप से इनके बात को समझिए, इनको कहना क्या है और आपको समझना क्या है। तो निश्चित रूप से हमारे चैनल मिथिला दस्तक को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भोला सिंह भोला सिंह जी कुशवाहा है जी। तो कुशवाहा जी तो उपेंद्र कुशवाहा भी है इस बार, जी तो वोट तो देंगे। यहाँ के विधायकों को हम वोट देंगे सर। विधायक के आधार पर स्थानीय मुद्दा को लेकर के। जी। अच्छा, तो स्थानीय मुद्दा में किसको वोट दे रहे हैं? फरियाद अहमद का। फैयाज अहमद को क्यों देना चाहते हैं? इसलिए मैं देना चाहता हूँ हाँ। कि हमारे मलैया पंचायत में बीजेपी का धरोहर वोट था। क्या कहते हैं, हुकुमदेव नारायण, वो भी जीत के गए हैं, वो भी कुछ काम नहीं किए। इसके बाद में हाँ बोलिए बोलिए। रामदेव महतो जी। रामदेव महतो जी, वो भी जीत के गए हैं, कुछ काम नहीं किए। हम लोगों को नेता फरियाद, डॉक्टर फरियाद साहब, वो काम देते हैं, देख रेख में रहते हैं। इसी को मैं जिताना चाहता हूँ। किसान हैं आप? जी किसानी की तो करते होंगे। जी। तो किसान के जो सुविधा मिलता है वो आपको मिल रहा है कि नहीं? जी तमाम सुविधा मिल रहा है? मिल रहा है। लोन मिला है कि नहीं? लोन नहीं मिला है। क्यों मांगे, कभी मांग किए हैं? मांग नहीं किए हैं। अच्छा, फसल उसल बढ़िया हुआ है? नहीं दहा गया। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था हुआ? कोई सरकार ने व्यवस्था किया? हम लोग स्थानीय विधायक से बात किए? नहीं किए हैं। अच्छा, चलिए आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सिंह जी बताइए, आप पढ़े लिखे हैं ना? जी। कब कितना तक पढ़े हुए हैं? आईएससी। आईएससी किए हुए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके अंदर में कौन सा है? क्या चीज़ का मुद्दा? आपके जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, और आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं चुनाव देने से पहले? चुनाव तो कोनो नेता लेके नहीं है कि इस बार हम तेजस्वी को चुने जा रहे हैं। उसने कहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और इसलिए मुझे वो तेजस्वी पसंद है। और उसको एक बार मौका देना चाहिए। युवा नेता है, उसको एक बार मौका दे के देखते हैं क्या है नहीं है। उसके बाद नीतीश को तो दे ही दिए हैं, उसने तो पूरा खराब कर दिया है। देख रहे हैं आप तेजस्वी के रैली में कितना भी ऐसा लग रहा है निकल जाएंगे इस बार। तेजस्वी तो है। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। जी पिंटू जी, किस जाति से हैं? हम कुशवाहा जी हैं। जी बताइए। उपेंद्र कुशवाहा जी भी चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर। हाँ। इधर क्या कहते हैं, तेजस्वी भी है। हाँ। और नीतीश कुमार तो 15 साल का चेहरा है, ये है इस बार भी चुनाव का चेहरा है वही मुख्यमंत्री बनने का। तो ऐसे में आप कौन सा चेहरा जो आपको इफेक्ट कर रहा है कि हम उसको वोट दें? हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे। ओ, तेजस्वी को बहुत पसंद कर रहा है युवा। हाँ। तो युवा के पसंद का कारण क्या हो सकता है? वो बोले हैं 10 लाख मजदूरों को देंगे नौकरी, इसलिए उसको वोट देंगे हम। मजदूरों को देंगे नौकरी और युवाओं को नहीं देंगे? युवाओं को भी देंगे, सबको देंगे नौकरी। आप उसमें है उम्मीदवार? हाँ है। कितना तक पढ़े हुए हैं? इंटर में है अभी। इंटर पास किए? हाँ नहीं, अभी इंटर में ही है। तो तैयारी कीजिए और अच्छा से पढ़िए। निश्चित रूप से भारत में हर एक राज्य है वहाँ भी नौकरी मिल रही है, बिहार में तो मिलना चाहिए, आपका अधिकार है। हाँ। तो ऐसे में चुनाव कर रहे हैं नीतीश तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं इसलिए कि युवा है। हाँ। और युवा को जो नौकरी देने का वादा किया है। हाँ जी। और दूसरा कौन सा मुद्दा है जिस पर जो से तेजस्वी खरा उतरेंगे? दूसरा ये बेरोजगारी ही है। जी बताइए कि इस बार चुनाव का जो दंगल है, इस दंगल में कौन सा गठबंधन या कौन सा पार्टी बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अपने मुद्दा को रखने में सफल हो रहा है? तेजस्वी सरकार। परिवर्तन चाह रहा है सब आदमी। तेजस्वी तो आप कह देंगे कि परिवर्तन चाहता है, तो 15 साल में आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है? कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। मेरा छोटा छोटा सा जवाब देते हैं आप। ये बताइए कि नीतीश जी 15 साल में विकास का जितना है वो बता रहे हैं कि रोड बनाए हैं, बिजली दिए हैं, भवन बनाए हैं, गरीबों को इंदिरा आवास दिए हैं। तो ये तमाम जो विकास का मुद्दा है ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जितना कम लागत में लालू जी के सरकार में जितना इंदिरा आवास बना, उतना नीतीश जी के समय में नहीं बना है। क्या नाम है बाबा? राम बसी यादव। जी बताइए, किसको वोट दे रहे हैं? लेंटन साहब। क्यों दे रहे हैं? हैं? क्यों दे रहे हैं? लेंटन साहब को वोट देवे हम। क्यों दीजिएगा? की बोले हम बुझते नहीं छियै सब। आइए। क्या नाम है? सहदेव यादव। जी बताइए, किसको वोट दे रहे हैं?
हम तो जो अच्छा पार्टी रहेगा उसी को देंगे। नाम नहीं बताएंगे? अभी क्या नाम बताएंगे? यादव है तो लालू यादव के बेटा है तेजस्वी यादव। हाँ, क्यों? हम लोग का जात है तो देंगे नहीं। बिल्कुल जातिवाद के नाम पे वोट देने के लिए जा रहे हैं, एकदम खुलकर बोलते हैं। ताली बजाइए इनके लिए। क्या नाम है आपका? राम उद्गार महतो। राम उद्गार महतो जी, इस बार किसे वोट देने जा रहे हैं? बचौल जी को वोट देंगे। बचौल जी को किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। बीजेपी से हैं। बचौल जी इससे पहले विधायक रहे हैं क्या? अब इससे पहले रहे हैं एक बार। तो उस समय काम और अभी वर्तमान में विधायक हैं फैयाज जी, दोनों के कामों में क्या अंतर है? फयाज जी साहब को पिछले बार जिताए हैं, एक बार भी बाढ़ क्षेत्र में नहीं आए घूम करके देखने के लिए जो क्या मर रहा है जनता की जी रहा है, उसको क्यों देंगे वोट? और बचौल जी आए थे? हाँ, बचौल जी आए हुए थे। और इस बार के चुनावी दंगल में बिहार के चुनाव में कौन सा पार्टी सरकार बनाने जा रही है या कौन सा चेहरा आपको पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर? हम लोग को नीतीश जी पसंद है। क्यों? इसलिए कि बहुत काम किया है, जंगल राज से तो हटाया, कम से कम रोड तो बनवाया। तक ये जंगल राज रहेगा? और जब तक लालू यादव का लड़का बन जाएगा फिर जंगल राज चालू हो जाएगा। जंगल राज किसे कहते हैं? जंगल राज इसलिए कहते हैं घोटाले होते हैं, जो योजना आता है यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। जंगल राज के बारे में जानकारी नहीं है कि माने अपराधी जो है जब कुछ कार्य माने अपराधों का जो है सो ग्राफ बढ़ जाए और उस पर लगाम सरकार का नहीं रहे तो उसे जंगल राज कहते हैं। तो क्या अभी नहीं हो रहा है? हो रहा है लेकिन उतना नहीं ना हो रहा है। तो उसको जंगल राज 2 कह सकते हैं। हाँ, 2 कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित यादव जी। जी बताइए, इस बार किसको चुनने जा रहे हैं? तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को बिहार सरकार में। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद है। पसंद है चेहरा से? नहीं, चेहरा से नहीं, वो युवा है इसलिए? युवा है इसलिए। युवा तो आप भी हैं। हाँ, तो देखो वो है उनकी पार्टी पर इसलिए। तो आप उसको पसंद करने का विजन है? जी सर। क्या है विजन? जो बोले नौकरी के लिए, इसलिए। पढ़े हुए हैं? जी सर। कितने तक पढ़े हुए हैं? 8वीं तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद एक चाय की दुकान कर रहे हैं। चाय का दुकान कर दिखाइए तनी चाय का दुकान। देखिए ये युवा है और चाय की दुकान कर रहे हैं और स्वयं स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर भी हैं। तो ऐसे में कितने ऐसे युवा हैं जो चाय बना करके या कोई रोजगार करके निर्भर है? जी, खासकर बिहार में। बिहार में बहुत सी होंगे, क्योंकि हमारे जैसे तो बहुत आदमी भी नहीं पढ़ पाए, जो पढ़ पाए वो भी, उनको भी नौकरी नहीं। तो यहाँ काम मिलता है उनको कि बाहर जाता है? बाहर जाते हैं। तो निश्चित रूप से देख रहे हैं कि बाहर जाने की बात इन्होंने कबूल किया है। और हाजमा चौक पे इनका चाय का दुकान है, बहुत अच्छा दुकान भी है। तो अब दूसरा हम प्रश्न करेंगे आपको कि चाय बनाते हैं तो चाय पीने के लिए लोग आते हैं, तो आपको जानकारी जरूर होता होगा कि लोगों का मूड क्या है। जी, इस बार सरकार चेंज करने की मूड है सबका? जी सर, अधिकांश आदमी। जी। तो आपको चाय बेचते समय तो दोनों तरह का बात सुनना पड़ता है, तो अब किसके तरफ बोलते हैं? हमको तो सभी का सुनने पड़ता है, क्योंकि जो अपने मन का है जो हम अपने मन में ही रखेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित यादव। यादव जी। यादव जी चाय दुकान है और ये चाय दुकान मलंगिया गांव में हजमा चौक पर है। और यादव जी बोलते हैं कि 8वां पास है और हम अपना रोजगार कर रहे हैं। तो इनके लिए तो खुशी है, किंतु ये भी बताते हैं कि अधिकांश यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो बाहर जाकर के काम करते हैं, यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। तो अगला सरकार से निश्चित रूप से ये रोजगार मांग करते हैं। क्या? जी सर, हम भी पहले बाहर ही रहते थे, लॉकडाउन के बाद हम लोग घर पे ही रहने लगे, तो बेरोजगारी में चाय की दुकान। बेरोजगारी में चाय का दुकान किए हैं, लॉकडाउन के बाद किए हैं। ये बात समझ लीजिए कि बिहार में किस प्रकार के युवाओं का दोहन होता है। युवाओं के शक्ति को जो है सो सही उपयोग नहीं होता है। यदि सही शक्ति उपयोग होने लगे तो बिहार की चहुमुखी विकास सुनिश्चित है, इसमें नो डाउट। तो मिथिला दस्तक टीम आज 20वीं विधानसभा के हर एक जगहों पर गए हैं और यहाँ मलंगिया चौक पर अंतिम पड़ाव है। और अंतिम पड़ाव से निश्चित रूप से चुनावी किस प्रकार की सरगर्मी रहती है। आगामी 7 तारीख को चुनाव है, चुनाव के बाद 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारे मिथिला दस्तक चैनल को देखते रहें। और कैमरामैन हमारे धनंजय जी हैं जिनका उपनाम अपुल मिश्रा है। तो निश्चित रूप से अपुल मिश्रा को भी धन्यवाद देते हैं। साथ में हमारे साथ अनंत कुमार